हेलो गाइस। तो आज से हम शुरू करेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार और मैं आज से पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आज से हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर 0 और 9, 0 से 9 तक जो नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 नंबरों से मिलकर बनता है। बाय using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं नंबरों से मिलकर हम किसी भी नंबर को, दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी नंबरों को बना सकते हैं, लिखते हैं। आज हम शुरू करेंगे यह नंबर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। यह एक सिंपल सा डिफिनीशन है जो कि पूछा तो नहीं, बस छोटे क्लासों में पूछा जाता है डिफिनीशन। मतलब काउंटिंग नंबर is called natural number. और इसका एग्जाम्पल नहीं बल्कि यही है 1, 2, 3, 4, 5 और जाते जाएगा इन्फिनिटी तक, जितना चला जाए। ओके, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। मतलब काउंटिंग नंबर जिसे हम गिनते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं हिंदी में। अब हम आते हैं होल नंबर पर। होल नंबर को देखें तो होल नंबर कोई इससे अलग नहीं है। होल नंबर में बस हमें जोड़ना क्या है? हमें बस जोड़ना है 0 को। होल नंबर में हम देखें तो इंक्लूडिंग अ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, इसे हम होल नंबर कहते हैं। इसमें 0 से लेकर 1, 2, 3 और चलते जाएगा, इसे हम होल नंबर कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटीजर को। तो इंटीजर में देखें तो इंटीजर कुछ नहीं होता है, बल्कि इंटीजर में हम निगेटिव 0 और पॉजिटिव तीनों को जोड़ देते हैं। जैसा कि हम जाने कि या -1 इधर, -2, -3, ये चलता चला जाएगा इधर, और ऐसे ही ये 0 आ गया। फिर उसके बाद इधर से यहाँ से 1, 2, 3 ये काउंटिंग नंबर शुरू हो गया। यहाँ से ये होल नंबर, ये हो गया निगेटिव नंबर, और इधर पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव नंबर, और ये 0। ओके, इन सभी को मिला दे तो इसे इंटीजर्स कहा जाता है। ओके, इंटीजर्स किसे कहा जाता है? अ पॉजिटिव नंबर, अ निगेटिव नंबर्स एंड 0 and positive number combined together, और बल्कि अगर are called integers। जब इधर -1, 0 और 1, 2, 3, इधर भी 2, 3, -3 चलता चला जाए, इधर भी चलता चला जाए, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर को। क्या देखेंगे? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर देखने से पहले हम रेशनल नंबर ही देखते हैं। सबसे पहले ऐसे रेशनल नंबर देखने के बाद हम इसे रियल नंबर को देखेंगे। रेशनल नंबर को देखते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है अ नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q बट p नॉट इक्वल टू 0,
क्योंकि अगर Q अगर 0 हो गया तो ये नो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसे लिखेंगे अ नंबर दैट इज written in the form of P by Q and Q not equal to 0। बस इतना आप याद रखिए कि P by Q के फॉर्म में लिखना होता है और Q 0 नहीं हो सकता। ओके, सो अगर हम पूछे फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछे कि 22/7 ये रेशनल है या इरेशनल, तो इसे हम, क्योंकि ये P by Q के फॉर्म में है इसलिए हम इसे रेशनल कहेंगे। ओके, अच्छा मान लीजिए हम आपको कह दे कि पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई आप कहेंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। और पाई का वैल्यू ये होता ही नहीं है, बल्कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई निकाल ही नहीं पाया। इसीलिए पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जो इसके बाद हम पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ेंगे? इरेशनल। इरेशनल को देखे, इरेशनल नंबर, इरेशनल को देखे तो इरेशनल नंबर में क्या होता है कि कोई भी नंबर नॉट रिटेन in the form of P by Q and P not equal to 0। P by Q के फॉर्म में लिखा नहीं होगा, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल पाई, पाई ये P by Q के फॉर्म में लिखा नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। और अब आगे आगे देखते हैं रियल नंबर। क्या देखेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर हम किसे कहते हैं? तो रियल नंबर जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ देंगे उसे हम रियल नंबर कहेंगे। ओके, जब हम रेशनल नंबर को प्लस इरेशनल नंबर को जोड़ देंगे, एक साथ ले आएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रियल नंबर। सिंपली है, सिंपल सा है, और कुछ नहीं है इसमें। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हम रियल और इरेशनल को थोड़ा सा और जानते हैं। तो रेशनल को जाने, इसमें एक टॉपिक होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि कोई नंबर जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.56 है, तो ये आगे नहीं बढ़ा, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक समय के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद ये रुक जाए, एंड हो जाए, तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। डेसिमल के बाद रुक जाए एक टाइम पर इसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। पर अगला देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग एक होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब इन्हें देखें तो रिपीटिंग मतलब अगर 3.455 फिर 4455 ये रिपीटिंग हो रहे हैं, इसे हम रेकरिंग भी कहते हैं। रेकरिंग नंबर। ओके, सो इसे हम रेकरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम 4455 इस पर रेकरिंग दे देंगे तो ये रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं। और इसमें और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब इस रुक नहीं रहा है। कोई एग्जांपल है तो 3 मतलब ये रुकता नहीं है, चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, तभी हम ये रेकरिंग लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें जैसे कि पाई का वैल्यू होता है 3.14 कुछ
चलते जाएगा, ये खत्म ही नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। ओके, सो इसी को हम जाने तो देखेंगे, तो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर, उसमें ये टर्मिनेटिंग होता है। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर में जो होता है वो क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ओके, सो अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके बाद का टॉपिक प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर, इवन ऑड, ये पढ़ते हैं। ओके, सो देखते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सिंपली है कि कोई नंबर हो एक या खुद से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी से ना हो, तो वो प्राइम नंबर है। बस इतना ही सा सिंपल सा है कि खुद से और एक से डिविजिबल हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। अ नंबर डिविजिबल बाय वन एंड itself, that is called prime number. For example, 2 खुद 1 से और 2 से डिविजिबल है। 3 खुद से और 3 से डिविजिबल है। क्या 4 भी है? क्या 4 भी प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि यह डिविजिबल है 1 से, 2 से और 4 से, 3 नंबरों से है। इसमें 4 कहाँ से आ गया? इसमें और 4 तो चलिए, ये तो ठीक है, 2 कहाँ से आ गया? क्योंकि 1 और इटसेल्फ से जो डिविजिबल है 2 आ गया, इसीलिए नहीं होगा। सो अब आके देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखें, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जब कोई नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे 6, इसके देखें तो 1, 2, 3 और 6 ज्यादा है, तो इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। 4 में देखें, 4, 1, 2, 4, 3 नंबरों से डिविजिबल है, इसका 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर इसीलिए 2 से ज्यादा है, तो इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोप्राइम। कोप्राइम देखें तो कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम, यह हमें बहुत दिनों तक हमें भी समझ में नहीं आया था जब हम छोटे थे। कोप्राइम नंबर, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एचसीएफ तो आता ही होगा ना, सिंपल सा, बचपन में सिखाया जाता है तो ही, और हम फिर से सिखाएंगे आपको अगर नहीं आता है तो। इसका मतलब होता है कि नंबर, कोई नंबर हो जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे हम कोप्राइम कहते हैं। अ नंबर whose HCF is 1, तो इसे हम कहते हैं कोप्राइम नंबर। अगर मान लीजिए 3, 4 फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्या इसका HCF 1 के अलावा भी कुछ है क्या? नहीं है, तो ये है कोप्राइम नंबर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्या? परफेक्ट नंबर के बारे में जानते हैं। परफेक्ट नंबर, आइए जानते हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो परफेक्ट नंबर का मतलब होता है कि जब, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थोड़ी से देखते हैं, जैसे कि 6 एक नंबर है और इसका फैक्टर है 1, 2, 3 और 6, ठीक। जब कोई नंबर का
फैक्टर हो और खुद को छोड़कर उसके पीछे का जो भी होगा, खुद को छोड़कर जितने भी नंबर है उसके फैक्टर है, उसका एडिशन उसको अगर ऐड कर दे और 6 के बराबर आ जाए, 6 ये बराबर हो गए, तो हम उसे परफेक्ट नंबर कहेंगे। क्या समझे कि परफेक्ट नंबर में अगर उसके फैक्टर को निकाल लो, उसके बाद उसके खुद नंबर को छोड़कर सभी को ऐड कर लो, अगर वो इतना ही आया, इक्वल आया एडिशन, तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो इवन देखते हैं। इवन नंबर कौन नहीं जानता, जो कि नंबर डिविजिबल बाई 2 उसे हम इवन नंबर कहते हैं। डिविजिबल बाई 2 उसे हम इवन नंबर कहते हैं सिंपली। अब देखिए तो इवन नंबर का इंडिंग जो होता है, इवन नंबर इंड होता है किससे? 0 से, 2 से, 4 से, 6 से और 8 से। इन्हीं नंबर से इंडिंग होता है। अगर हमें पहचानना है कि इवन नंबर कौन सा है कौन सा नहीं, तो उसे हम ये इतने नंबर देख लो और बस बता दो कि इवन है कि ऑड है। और ये इवन नंबर जो होता है वो लिखा होता है। अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, जनरल फॉर्मूला कोई फार्मूला नहीं होता है, बस जनरल देखें तो 2n के फॉर्म में होगा, ये 2n के फॉर्म में होगा। और अब देखें ऑड नंबर को, देखें ऑड नंबर तो ऑड नंबर देखें तो ये 2n+1 के फॉर्म में होगा, 2n+1 के फॉर्म में होगा। और इसका जो इंडिंग होगा, मतलब कि कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो और 2n के फॉर्म में हो, उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। ओके, इसका नंबर ये छोड़ दो, बाकी सब ऑड नंबर होंगे ना, बाकी सब। इसमें बचा कौन? इंड जो होगा इसका 1, उसके बाद 3, 5, 7 और कोई है क्या? देखो और बस बता दो कि ये ऑड नंबर है, सीधा बात, इससे अलावा कुछ नहीं कहना। अब हो गया। अब हम इतना ही आज के लिए रखते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे और समझेंगे। हम बेसिक्स टू एडवांस जाएंगे धीरे धीरे, हर लेक्चर में हम इसे अपग्रेड करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहिए, बेल आइकन दबा के रखिए क्योंकि आते रहेगी वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि, और बेल आइकन दबा ले क्योंकि अगला वीडियो तुरंत ही आएगा। सो जय हिंद, जय भारत।